लेकिन निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश एक नए आयाम की तरफ बढ़ रहा है और जम्मू कश्मीर की जो वर्तमान स्थिति है, यदि पहले से उसकी तुलना करें तो आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। जम्मू कश्मीर में एक सरकार है, जम्मू कश्मीर में अमन है, चैन है, जम्मू कश्मीर के लोग का व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जिस बड़ी मात्रा में धरती के इस स्वर्ग पर टूरिस्ट जा रहे हैं वो साफ ये दिखाता है कि एक बड़ा परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, जिसको बयान श्री जयशंकर जी ने बहुत अच्छे शब्दों में लंदन में किया है। निश्चित रूप से भारत का मान और गौरव बढ़ा है और उन लोगों को सटीक जवाब मिला है जो लोग जम्मू कश्मीर के बारे में इन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अनर्गल प्रलाप कर रहे थे। कम से कम उन लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत प्रगति की ओर तेजी से बढ़ रहा है। सर, वो चैथम हाउस लंदन में डिस्कशन में पार्ट लिए थे, लेकिन उस हाउस के बाहर कुछ रेडिकल एलिमेंट्स, खालिस्तानी सपोर्टर्स उनके भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखना ये मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार का काम है और निश्चित रूप से भारत एक है, एक था और एक ही रहेगा। इस प्रकार के एलिमेंट अपने निजी स्वार्थों के कारण से कुछ भी करें, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो देश हमारा वो अपनी प्रगति के पथ पर लगातार चलेगा और रुकने का अब कोई काम नहीं है, रुकने का कोई मौका नहीं है। सर, गया है इसका जो कनेक्शन है वो बाबा खालसा इंटरनेशनल और आईएसआई मॉडल से कनेक्शन था, वो कई मामलों में संलिप्त था। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अनेकों बार कहा है कि हमारे देश में आतंकवाद के लिए कोई स्थान नहीं है और इस दृष्टि से आतंकवादी किसी भी बिल में छुपे होंगे। हमारी फोर्सेस सक्षम है उनको नेस्तनाबूद करने के लिए और ये बात सब लोगों को समझ में आनी चाहिए। प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा है कि रिटायरमेंट का एज 60 ईयर होता है। मुख्यमंत्री जी अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 75 के आसपास हैं, तो आपको कैसा मुख्यमंत्री चाहिए? एक खटारा गाड़ी चाहिए या फिर एक स्ट्रॉन्ग नया गाड़ी चाहिए राज्य को चलाने के लिए? तेजस्वी यादव भूल गए कि उनके पिता श्री लालू यादव की उम्र क्या है। क्या वो अपने पिताजी को भी खटारा गाड़ी मानते हैं क्या? इस बात को पहले तेजस्वी यादव स्पष्ट करें और जो बात उन्होंने कही है उससे साफ जाहिर होता है कि देश में जो भी हमारे वरिष्ठ लोग हैं उनको तेजस्वी यादव खटारा गाड़ी कह कर के उनको अपमानित कर रहे हैं। बहुत ही इसकी जितनी भी आलोचना की जाए उतनी कम है। संस्कार निश्चित रूप से बोलते हैं और इससे साफ लगता है कि तेजस्वी यादव के संस्कार क्या हैं। उन्होंने यह भी कहा बनाया, उनको मैं याद दिलाता हूं कि मेरे पिताजी उनसे पहले 2 बार एमएलए और 1 बार एमपी रहे हैं, जबकि मैंने उनको 2 बार मुख्यमंत्री बनाया। हमने तब जाके वो 2 बार मुख्यमंत्री बने। देखिए, आत्म प्रशंसा निश्चित रूप से कमजोर व्यक्ति करता है और आज वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में और अगर बिहार की बात करें तो आरजेडी, लालू यादव, तेजस्वी यादव और इस प्रकार के सभी लोग अपनी जमीन खो चुके हैं क्योंकि इन्होंने कभी भी बिहार की समृद्धि पर ध्यान न देकर के स्वयं की समृद्धि पर ज़्यादा ध्यान दिया और इसीलिए अब ये लोग राजनीतिक हाशिए पर पहुंच गए हैं। तारीफ उन्होंने वो करते नजर आए, जिसके बाद अब पूरे देश में विरोध हो रहा है उनका, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, इवन उद्धव ठाकरे भी उनका विरोध कर रहे हैं उनके सस्पेंशन का, कि उनको परमानेंट वहाँ से विरोध कर देना। योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि उनको यूपी भेजिए, उनका ट्रीटमेंट यूपी में किया जाएगा। तो इस स्टेटमेंट को आप, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि वहीं एक जेडीयू के एमएलसी हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इसका बचाव करते नजर आए हैं। देखिए, अबू आजमी अक्सर इस प्रकार के बयान देते हैं और उनकी मानसिकता को हम समझते हैं। सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है अखिलेश यादव की कि वो इस बात को स्पष्ट करें कि क्या वो अबू आजमी के बयान से सहमत है। एक व्यक्ति औरंगजेब जो आक्रांता था, जिसने
जिस प्रकार से लोगों को परेशान किया, हमारे देश में कहीं ना कहीं उन्होंने अस्थिरता फैलाई। और औरंगजेब वो व्यक्ति है जिसने हमारी सभ्यता, हमारे सनातन को नष्ट किया है, और अबू आज़मी उनकी तारीफ करते हैं। और अबू आज़मी के नेता अखिलेश यादव चुप बैठे हैं। क्या मतलब है अखिलेश यादव की चुप्पी का? क्या वो अबू आज़मी के कथन का समर्थन करते हैं? अखिलेश यादव को सबसे पहले ये स्पष्ट करना चाहिए ताकि देश को पता लगे कि इस बारे में अखिलेश यादव की सोच क्या है। वीडियो सामने आया है जिसको अमित मालवीय ने ट्वीट किया है, शेयर किया है, कि जिसमें राजीव गांधी एकेडमिकली स्ट्रगल किए हैं, मतलब 2 बार वो फेल हुए हैं। देखिए, एक लंबे समय के बाद मणिशंकर अय्यर ने जबान खोली है और वो सच बयान किया है जो सच शायद अभी तक पर्दों में छुपा हुआ था। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को मणिशंकर अय्यर के बयान का संज्ञान लेना चाहिए और ये स्पष्ट करना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की शैक्षणिक योग्यता क्या थी, और जो बात मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं क्या कांग्रेस पार्टी भी उससे सहमत है, इस बात को कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए। स्लम एरियाज में जाऊंगी, उनके फैमिली से मिलूंगी और जो भी हमने वादे किए थे उस सबको मैं पूरा करूंगा। देखिए, यही अंतर है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और इससे पहले की सरकारों में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर गली मोहल्ले में जाएगी, हमारी माननीय मुख्यमंत्री ने जैसा कहा, और हम लोगों के दुख दर्द को समझेंगे और दुख दर्द समझने के बाद उनका समाधान भी निकालेंगे। ये हमारा संकल्प है।